टाबरो आज अपन भौतिक प्रदेश लिखणो भी है। पहली एक बात छोटी सी और बता दूं मैं थाने, मरुस्थल में एक तो जल संचय का साधन है, तो पूरा 1 घंटा लागो आप काल पटांगा। आरपीएससी 2007 में प्रश्न आया था कि पीवना क्या है, व्हाट इज पीवना। नाग लपेटा खावे आधी आधी रात ने, सुनेड़े था नाग लपेटा खा आधी रात नहीं खाता नाग। तो पीवना जो है वो ये है, पीवना क्या है। एग्जाम में ऐसे आया था, उत्तर था एक जहरीला सर्प। सर्प की कई प्रजातियां में डालो, पीवनो मारवाड़ साइड में बहुत ज्यादा है, और पीवनो डसने के बाद में और आदमी बच्चे भी को नहीं बताओ। आप बताओ को आदमी को पीछो तक कर ले और सोते हुए आदमी के ऊपर क्या करता है, ये फण तान देता है और उसमें पता नहीं क्या ऑक्सीजन कम करता है कि राम जाने, और इसके बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कन्फर्म ही हो जाती है। पीवना सर्प से बच, आवाज क्यों गूंज रही है, कम करते ले। पीवना सर्प से बचने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये उस साइड में पाया जाता है, अपने पीवना नहीं है, ज्यादातर मारवाड़ जैसलमेर साइड वहां बहुत ज्यादा है पीवना सर्प। तो पीवना एक सर्प है, और बिया देखा तो सौ लंबो सर्प पतो है कौन सो है, एनाकोंडा। एनाकोंडा फिल्म देखे रही है, अमेजन के जंगला में पाई जाए, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता, बहुत लंबो सर्प है, 500-700 किलोमीटर तक। तो भारत ने विश्व का सबसे लंबा सर्प एनाकोंडा, अजगर है भी, सर्प को नहीं हो, अजगर आवे पानी आरो सांप है वो एनाकोंडा। चलो एक शब्द और आता है, कभी नाम सुना है क्या, नेहड़ क्या है, या फिर राजस्थान में नेहड़ कहां है। छोटो सा प्रश्न, फिर अपन लिखाएंगे, बस लिखने चालू करना। एक छोटो सा रामायण देखिए गे, हाँ गुरु जी देखिए, लॉकडाउन में और काम किए करे तो बैठे रामायण ही देखिए। रामायण के अंदर टाबरो भगवान राम चलिया जाए गठे इस स्थान पर रामेश्वरम, और बीच में समुद्र आ गया। अब बंदरों के साथ इसको पार कैसे करें, तो भगवान राम ने समुद्र देवता से, वरुण देवता से आग्रह किया रास्ते के लिए, और मांगे तपस्या खातर भगवान राम बैठ गया। 1-2 दिन हो गया वरुण देवता आवे को नहीं, तो भगवान राम ना जे गुस्सो आ जा, जुद अग्न्यास्त्र निकाले, बोले अग्न्यास्त्र का संधान करके सारे जल को सुखा के मैं, मेरी सेना ऊपर से जाएगी। अब जे अग्न्यास्त्र चलानो चालू करो, करते ही वरुण देवता त्राई माई आयम सो सोरी कहेगे, भगवान का पगाम आए पड़गी। भगवान बोला ठीक है, पहले तो रस्तो क्यों कौन दियो, बोल भाई कौन आ पाए, मेरे एक मर्यादा है, मैं मर्यादा भंग कौन करूं। थाने रास्ते ही क्या जरूरत है, थारकन 2 इंजीनियर है, नल और नील, बांग पुल बनवा लियो, बोले यार तो बेरो ही को नहीं हो, तो नल नील कनु पुल बनवा, बोले अब तो ठीक है। लेकिन ये जो अग्न्यास्त्र है, ये एक बार धनुष पे अगर चढ़ जाता है तो इसको फिर छोड़ना ही पड़ता है, इसको मैं वापस नहीं ले सकता। इंगो के करूं, अब ओ किंग मारू तीरियो। जद बोले भगवान एक काम करो, यहां से रामायण में ये भाग आता है, बोले यहां से उत्तर दिशा की ओर समुंदर है, लेकिन वहां पर राक्षस लोग क्या करते हैं, समुद्र में घुस जाते हैं, लोगों को परेशान, आप वहां पर छोड़िए। तब कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि ये तीर जहां जाके लगेगा वो पूरा मरुस्थल हो जाएगा, वहां पर सिर्फ जड़ी बूटियां ही उगेगी। वो तीर आके अपने राजस्थान की साइड में लगा था, कहां पर, यहां बाड़मेर जालोर। यहां पर पहले ये अरब सागर का ही भाग था, बाद में सूख गया ये, और विज्ञान के हिसाब, ज्योग्राफी के हिसाब के समुद्र पीछे हो गया तो खारो बच गयो क्षेत्र। तो नेहड़ शब्द जो बना है वो नीर प्लस हत से बना है। नीर का अर्थ जल, हत मतलब भरा हुआ, नीर हत का हो गया नेहड़, यानी वो क्षेत्र जो कभी पुराने समय में जल से भरा हुआ था, वर्तमान में मरुस्थल हो गया। कौन सा क्षेत्र, बाड़मेर और जालोर। यानी नेहड़ के अंदर कौन से जिले आते हैं, बाड़मेर और जालोर। बस, और कल पढ़ेंगे हम। अब जल्दी से लिखो, 150 की स्पीड हो, 150 ज्यादा थारकन स्पीड है तो बा लिखो। चलो लिखो, हेडिंग डालो भौतिक प्रदेश। लिखना पूरा ही पड़ा है, इसलिए आज लिखना ही है। नया चैप्टर, हेडिंग डालो भौतिक प्रदेश। लिखो, सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का कार्य
लिखते जाना। बांटने का कार्य या प्रयास 1966 से 68 वी.एन. मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया। इन्होंने सात भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। बांटने का प्रयास किया। दूसरी बार किसी को अगर सही नहीं दिख रहा है तो ऊपर सेटिंग का निशान है, वहां ओके करना, वहां से साइज बढ़ा देना। दूसरी बार जलवायु आधार पर जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेश बांटने का काम एस के सेन ने 1968 में किया। इन्होंने 3 भागों में बांटा। ठीक है, तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 71 में किया। लिखते जाओ, साथ साथ में जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारा लिखना पड़ा है अभी, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। ठीक है, किसी के पास अगर सूचना नहीं आती है तो 12:05 पे वो लाइव वाला खोल के देख ले, वहां पर लिखा मिलेगा क्लास स्टार्ट एट 12:15 या 12:20 या 12:10, जो भी लिखो। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। नंबर 1, थार का मरुस्थल। नंबर 2, अरावली। नंबर 3, पूर्व मैदान। और नंबर 4, हाड़ौती पठार। अवशेष
तैथिस सागर, गोंडवाना लैंड, तैथिस सागर, गोंडवाना लैंड। वेगनर का महाद्वीपीय हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके लिए जरूरी नहीं है। लिख लिया? चल, अब 1 नंबर लिखो, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थली देखो, ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग है। दो देशों में, भारत प्लस पाकिस्तान, भारत के 4 राज्यों में, 4 राज्यों देखो, राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा प्लस गुजरात। ठीक है, पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अरावली के पश्चिम में 58% भूभाग पर 58% भूभाग पर मरुस्थल है। जबकि 42%
राजस्थान में कुल मरुस्थल 61.11% है। लिखते जाओ, आज तो लिखना ही है, बस गर्मी लग रही है। ठीक है, हेडिंग डालो रेगिस्तान का मार्स, या मरुस्थल का मार्स लिख दो, एक ही बात है। मरुस्थल का आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, मरुस्थल का मार्च या मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके लिए नाचना गांव जाना जाता है। जाना जाता है। जैसलमेर का समगांव पूर्णतः वनस्पति रहित है। चल रही है, हाँ चल रही है क्या कह रहे थे? देखो यार, यहाँ ना करो, ठीक है। ठीक है, लिखो थार का मरुस्थल युवा मरुस्थल व सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है। हेडिंग डालो हवेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन समय भारत आया। पुस्तक सीयू की उपनाम यात्रियों का राजकुमार।
ह्वेनसांग ने मरुस्थल को गुजरातरा प्रदेश कहा। ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार मरुस्थल का सिंह द्वार मरुस्थल का केंद्र बराबर 14। ठीक है। गुड आफ्टरनून मीनाक्षी वर्मा। कॉल नहीं आ रहा है सर जी, कहाँ नहीं हो रहा है? चलो लिख लो लिख लो लिख लो, कुछ नहीं, कोई गर्मी वर्मी नहीं है, लिखते जाओ। मरुस्थल में 4 संभाग व 12 जिले आते हैं। लंबाई चौड़ाई अक्षांश दिशांतर और लिखो तो लिख लो। ये मरुस्थल है, यहां शुरू होता है 69 डिग्री 30 से और 70 डिग्री 45 मिनट तक, और यहां है 25 डिग्री नॉर्थ से और लगभग कर लो आप 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और इस प्रकार लंबाई कर दो लगभग 300 किलोमीटर, ऐसे लगभग 640 किलोमीटर। भयंकर गर्मी है भाई, गर्मी तो मैंने पंखा बंद कर रखा है, कुछ नहीं, नींद नहीं आएगी, आप भी बंद कर दो। लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, पर देखो मरुस्थल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। शुष्क मरुस्थल और नंबर 2 अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, एक लिखो शुष्क मरुस्थल, फिर इसे 2 भागों में बांटा गया। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश।
एक नंबर बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। एक नंबर लिखो। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश। मार्च टू जुलाई सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं। इस मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल कहते हैं। देखो, रेत के टीलों को जैसलमेर में दरियन कहते हैं। साठ प्रतिशत बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। युक्त क्षेत्र है। लिखते जाओ लिखते जाओ। टाइम हो गया क्या? 49 मिनट हुई है क्या? 5-7 मिनट और लिखो। लिखो। बालू का स्तूपों के प्रकार। ठीक है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती या सीप अलब स्तूप। अलब स्तूप हवा की दिशा के हवा की दिशा के समांतर बनने वाले हैं। ठीक है, चित्र भी बना लेना। ये हवा है ऐसे। ठीक है, देखो इसे कहा जाता है कॉरिडोर, या फिर आप सहारा में इसे कहते हैं गासी। गासी। ठीक है, दूसरो लिखो। अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप। हवा दिशा समकोण बनने वाले। बालू का स्तूप।
बना लेना इसका। ऐसे हवा चल रही, लिखते जाओ। ठीक है, अब हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है। बरखान बरछान अर्धचंद्राकार रेत के टीले को बरखान कहते हैं। ये सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। भालेरी, चलो छोड़ो भालेरी को, इंपॉर्टेंट। बरखान का चित्र बना लो। ऐसे ये रेत चढ़ी हुई है, ऐसे चल रही है हवा। देखो, स्टार या तारा वालों का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ में बनते हैं। चलो बाकी बचा है वो कल लिखते हैं फिर। ओके, थैंक यू। कल पढ़ेंगे फिर एक टॉपिक, और आज लिखना ज्यादा था इसलिए आज लिखाया ही है, समझाया नहीं। ओके, थैंक यू।